एंटीलिया केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी बम की जद में महाराष्ट्र सरकार है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। एंटीलिया केस में आखिर खाकी के बाद खादी की एंट्री कैसे हुई, इसकी पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। पहले सचिन वाझे की गिरफ्तारी, फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर का तबादला और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली कार से रोज नए विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं, जिसकी चिंगारी मुंबई पुलिस से होते हुए अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी में लिखा है, क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाझे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाझे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाझे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। इस चिट्ठी बम ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है वो कर वसूली करती है, लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। ये सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है। ये खतरनाक सरकार है। परमबीर की चिट्ठी के खुलासे के बाद अनिल देशमुख की सफाई सामने आई, जिसमें अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर दिया। परमबीर सिंह ने कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जांच बढ़ रही है और ये जांच परमबीर सिंह तक पहुंचने की आशंका है। जांच जारी है। 17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के ट्रांसफर का फैसला किया था, जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया था। महाराष्ट्र सरकार इस पर खुलकर बोलने से बचती नजर आई। वहीं आज के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक दिल्ली में शरद पवार और अनिल देशमुख की बैठक में भी शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय से जाने के बारे में कहा था। पवार ने देशमुख की शिकायत आने की बात कही थी और उन्हें मंत्रालय से हटाए जाने के संकेत दे दिए थे। बहरहाल एंटीलिया का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है, जिसने पुलिस के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, साहिल जोशी के साथ दिल्ली से अशोक सिंघल, आज तक।